हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि क्लास 12th मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं। जो एग्जाम अक्टूबर 2025 में होने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपने जितना भी रिवीजन कर लिया है वो बेटर है, बट इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाएं, अगर नहीं करे तो चलिए देखते हैं कि ये कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 8 आपको कंपलसरी करके जाना ही है। ठीक है। 1.2 के अंदर 3, 7 का सेकंड और 10th क्वेश्चन आपको कंपलसरी करके जाना है। ठीक है। 1.3 के अंदर 3 का सेकंड, 4th, 6th और 13। ठीक है। और एग्जाम्पल है आपके पास 8, 9, 17 और 23। अच्छा, एक और चीज है, ये जो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं ये ओल्ड एनसीईआरटी से करने हैं। ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी से करने हैं, और कौन सी वाली एनसीईआरटी से, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड। और सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है 2.1 में 11 और 13 क्वेश्चन करके जाना है आपको। 2.2 में 4th, 8th, 10th, 13, 14 और 15 क्वेश्चन आपको करके जाना है। मिसलिनियस में भी करना है, इसमें मिसलिनियस के 9, 10, 11, 12, 14 और 16 क्वेश्चन करने हैं आपको। और एग्जाम्पल इसमें करने हैं आपको 3, 5, 7, 9, 11, 12 और 13। ये एग्जाम्पल आपको कंपलसरी करके जाने पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, इन सबसे रिलेटेड हम एक एक वीडियो हर किसी की, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर की और सेकंड चैप्टर की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, इन सबकी एक एक वीडियो बना देंगे जिसमें ये सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। ठीक है। पहले आप अपने आप इन क्वेश्चनों को करिए, और अगर फिर कोई डाउट होता है तो आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। फिर चैप्टर नंबर थर्ड जो है, चैप्टर नंबर थर्ड में आपको क्या क्या करके जाना है। 3.1 के अंदर 10th क्वेश्चन, 3.2 के अंदर 13, 18, 19, 20, 21 और 22 क्वेश्चन आपको कर देने चाहिए। ठीक है। एग्जाम्पल में 9, 11, 19, 22 और 28 क्वेश्चन आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है। और कहाँ से करना है, ये एनसीईआरटी बुक से करना है। ठीक है। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर चैप्टर नंबर जो 4 है उसके अंदर आपको क्या करना है, 4.1 में से 3, 4, 8 करना है। 4.3 में से 2, 3 और 4th का फर्स्ट, 4th का सेकंड, और 4.4 में से 4th करना है आपको। ठीक है। और 4.5 में से 15, 18 और 17, और 4.6 में से 12, 2 और 16 क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है। और एग्जाम्पल जो है आपके 26 और 21 एग्जाम्पल ये आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है। अगला है चैप्टर नंबर 5, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है ये। ठीक है। इसके अंदर आपको 5.1 के अंदर 6, 7, 8, 9, 17, 26 और 30 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों में से कोई ना कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आपका फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है। फिर 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 7 है। 5.3 में से 12, 13 और 15, और 5.4 में से 6, 5 में से 12, 13, 14, 15, 17 और 18, एंड 5.6 में से 7, 11 और 5.7 में से 12, 14 और 17। ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों को टिक लगा लेना, पहले लिख लेना एक जगह पर, और फिर जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक है उसमें से टिक लगाते जाना। ठीक है। और एग्जाम्पल में से 33, 37, 39 और 41 एग्जाम्पल आपको करना पड़ेगा। ठीक है। अगला देखते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, और केस बेस्ड स्टडी भी इसमें से आ सकते हैं। ठीक है। तो इसमें से 6.1 में से आपको करना है 5, 10, 14, 16। 6.2 में से 6 का ई, 8, 9, 15, और 6.5 में से सेकंड का फर्स्ट, 4th एंड 10th, 17, 22 और 25। और एग्जाम्पल करने हैं आपको 2, 3, 4, 11, 13 और 32 एग्जाम्पल करने हैं। ठीक है। और किस में से करने हैं, ओल्ड एनसीईआरटी बुक में से। ध्यान रखना, ओल्ड एनसीईआरटी बुक में से करना है। अगला टॉपिक है चैप्टर नंबर 7, इंटीग्रल। ठीक है। चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल जो है, देखो बेसिकली जो इंटीग्रेशन होता है उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो कुछ मॉडरेट ही होते हैं। जरूरी नहीं होता कि बिल्कुल इसी के जैसे आएंगे, बट कभी कभार इसी के जैसे एनसीईआरटी के जैसे ही आ जाते हैं, बट मॉडरेट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। बट मॉडरेट क्वेश्चन अगर आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे ना, जो जो मैंने टिक लगा रखे हैं, तो मॉडरेट क्वेश्चन भी आप इजिली तरीके से कर सकते हो। इसमें एग्जाम्पल सबसे पहले एक्सरसाइज 7.1 में 22, 7.2 में 19, 32, 33, 38, 39, एंड 7.3 में से 10, 16, 7.4 में से 12, 18, 7.5 में से 6, 12, 18, 16, 7.6 में से 10, 11, 13, 20, 23, 7.10 में से 9, और 7.11 में से 5, 11, 13 और 16। और कुछ एग्जाम्पल भी हैं इसमें। एग्जाम्पल हैं आपके पास 14, 32, 35, 41 और 44। ये सारे क्वेश्चंस करना। देखो,
करने तो आपको सारे क्वेश्चन से, प्रैक्टिस तो आप अपने हिसाब से जैसे करते हो वैसे करना, पीवाईक्यू क्वेश्चन करना और जो प्रैक्टिस पेपर बना रखे हैं एचपीएससी ने वो सारे क्वेश्चंस करना और अपना जो अदर रेफरेंस बुक है उसका भी इस्तेमाल करना, ठीक है। बट इन क्वेश्चनों को छोड़ के बिल्कुल मत जाना, ये क्वेश्चन मैंडेटरी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इन्हें ही करें, इनको करो और साथ में अपना प्रिपरेशन पूरा अच्छी तरीके से करो, ठीक है। इनको छोड़ के नहीं जाना क्योंकि इनमें से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका फंस सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप टिक लगा लेना, अच्छी तरीके से लिख लेना एक कॉपी पे। और जितने भी जो एनसीईआरटी बुक है कौन सी वाली है, जो ओल्ड एनसीईआरटी बुक है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पर जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर जाके पीडीएफ को डाउनलोड करके और चेक कर लें कि आपने ये क्वेश्चन करे हैं या नहीं करे। और दूसरी बात, इन सब जो क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हो। उसमें मैंने सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर कर दिए हैं। सेकंड चैप्टर की वीडियो हम बना रहे हैं और धीरे-धीरे आपको मिलती जाएगी वो, ठीक है? और वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले, उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आपको जल्दी से जल्दी टाइम टू टाइम मिलती जाए।